नमस्कार। जय श्री महाकाल। मैं पंडित शेष नारायणाचार्य आप सभी को आने वाला 1 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, शेयर मार्केट में आपको कैसे काम करना है, किस तरह से कौन सी कंपनियां और कौन सी मार्केट तेजी की स्थिति दिखा रहा है, कौन सी कंपनियां कौन सी मार्केट मंदा स्थिति में दिखा रहा है, इसके विषय में जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि शेयर मार्केट्स में जो स्थिति परिस्थिति है अभी तेजी को देखने को मिल रहा है। वह दिसंबर के आखिरी में ये मंदा हो जाएगा। आपको ये देख करके बहुत आश्चर्य होगा जो शेयर मार्केट इतनी उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। अब यदि शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में कितना उतार चढ़ाव है। जो लोग शेयर मार्केट में काम करते हैं वो अपने आप को मानसिक तौर पे एकदम से तैयार रखते हैं। वो हर मार्केट को पढ़ते हैं, फिर अपना निवेश करते हैं। निवेश करते हुए स्थिति में यदि आप किसी प्रकार से कंफ्यूज हो जाते हैं तो आपका निवेश गलत हो जाता है, तो आपको प्रॉफिट नहीं मिलता है, अब लॉस बुक कर जाते हैं। ऐसे स्थिति में आपको इंटरनेशनल मार्केट को पढ़ने की जरूरत है। आपको देखना है जो आप सेंसेक्स में निवेश करते हैं या निफ्टी में निवेश करते हैं। यदि आप निफ्टी में निवेश करते हैं तो आप एशिया और इंटरनेशनल मार्केट को देखनी चाहिए और नेशनल मार्केट को भी देखनी चाहिए। सेंसेक्स में करते हैं तो आप एशिया और नेशनल मार्केट को देखें, इंटरनेशनल मार्केट को भी देखें। तो इंटरनेशनल मार्केट के लोग 90% सेंसेक्स पे निर्धारित है। जो नेशनल मार्केट के लोग हैं वो निफ्टी 50 पे अपने आप को निवेश करके लाभ कमाने की स्थिति में तैयार रखते हैं। तो जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं उसको इंटरनेशनल अमेरिका के मार्केट को पढ़ना चाहिए, यूरोप के मार्केट को पढ़ना चाहिए, एशिया के मार्केट को पढ़ना चाहिए। अब आप आइए, अमेरिका के मार्केट में बहुत अच्छी तेजी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी वहां मंदी की स्थिति बरकरार है। तो वहां पे मंद होने की स्थिति में 15 से 25% मंदा देखने को मिल रहा है। ऐसे स्थिति में वहां की जो शेयर मार्केट है इंडियन मार्केट में उसका प्रभाव आता रहता है। जब वहां मंदा होता है इंडियन मार्केट तेज हो जाती है, जब वहां तेजी होती है इंडियन मार्केट मंदा हो जाता है। अब इसमें इंडियन मार्केट को पढ़ने के लिए आपको यूरोप के मार्केट को भी पढ़ना पड़ेगा। यदि यूरोप के मार्केट को पढ़ते हैं तो 12 से 18% मंदा देखने को मिल रहा है। 12 से 18% मंदे में वहां के मार्केट में बड़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इसलिए इंडियन मार्केट को भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अब रही बात एशिया के मार्केट को देखें, 12 से 18% तक वहां भी मंदी देखने को मिल रहा है। यहाँ की मार्केट भी इंडियन मार्केट पे प्रभाव डालता है, यहाँ पे उतार चढ़ाव की स्थिति बरकरार रखता है। अब आप इंडियन मार्केट में आइए, जो सेंसेक्स है वो नीचे की गति देखा जाए तो 58,550 तक आने की स्थिति में है। ऊपर की स्थिति देखा जाए तो 63,350 तक जाने की तैयारी में है। अब स्थिति ये है जो निफ्टी 50 को देखें वो दिखा रहा है 16,750 के नीचे की स्थिति रहती है और 18,950 या 19,350 तक इंडियन मार्केट जा सकता है, या 19,750 की भी एक स्थिति दिखा रही है। ऐसे स्थिति में जो सबसे बड़ी मार्केट के निफ्टी की देखी जाती है जो 19,350 तो निश्चित ही जा रही है। तो जो लोग निफ्टी 50 में निवेश करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है। अब जो निफ्टी 50 में जो कंपनियां निवेश करती है वो इंडियन मार्केट वाले जो निवेश करते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग को ये देखने की जरूरत है जो कौन सी मार्केट में निवेश करें। वो बैंकिंग में जाएं, वो आईटी क्षेत्र में जाएं, वो केमिकल क्षेत्र में जाएं, मोटर्स क्षेत्र में जाएं, अलॉय क्षेत्र में जाएं, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जाएं, आप पावर प्रोजेक्ट में जाएं, वो केमिकल्स मार्केट्स ऑफ कॉस्मेटिक मार्केट में जाएं। आप इस तरह से बहुत सारे मार्केट्स है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कंपनियों में जाएं, टूरिज्म कंपनियों में जाएं, आप खाद्यान्न तेल मसालों वाले कंपनियों में जाएं। आप इस तरह से आप बहुत सारे जो
कंपनियां हैं जो आईटी क्षेत्र से मिलता जुलता हो, जो बहुत सारे कंपनियां हैं जो दवाई मार्केट में काम करती है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करती है। इस सभी कंपनियों को अब इंडियन मार्केट में तेजी मंदी की सामना करना पड़ रहा है। इंडियन मार्केट में जो बैंकिंग मार्केट है, जो आईटी मार्केट है, जो पावर प्रोजेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, ये सभी तेजी की गति में आने की तैयार बैठा है, जो 90% इसमें हलचल मचा हुआ है। ये दूसरी तरफ जाएं तो प्रॉपर्टी मार्केट वाली देखें, प्रॉपर्टी जो कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, जो प्रॉपर्टी संबंधी निवेश करने वाली कंपनियां हैं, जो केमिकल संबंधी कंपनियां हैं, जो फार्मास्यूटिकल्स का संबंधी कंपनियां हैं, उसमें 3 से 5% बढ़ोतरी, तो 3 से 5% बढ़ोतरी तो है, मगर उसमें हल दिखता कुछ है, नेट में वो माइनस दिखा रहा है। जब इसी तरह से आप जाएं तो पावर प्रोजेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, वो प्रॉफिट की तरफ भी जाती है। मगर आज के डेट्स में जो कॉस्मेटिक कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां अपने आप में जो निवेश करने के लिए आप आज के डेट्स में आपका मन बनता है जो मैं बैंकिंग क्षेत्र में निवेश करूं तो आप अच्छा कमा सकते हैं। आप आईटी क्षेत्र में निवेश करते हैं, अच्छा कमा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में डेली कम समय के लिए निवेश करते हैं तो आराम से अच्छा पैसे कमा सकते हैं। लंबे समय के लिए निवेश करेंगे तभी इसमें 2 पैसे अच्छा मिलेगा। आप यदि पावर प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक में जाना चाहते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसमें आप लॉन्ग टर्म निवेश नहीं करें, लंबे समय के लिए नहीं करें, छोटे अवधि के लिए करें या डेली के लिए करें, तो इसमें अच्छा कमाई हो सकता है। यदि आप देखते हैं तो होटल संबंधी, टूरिज्म संबंधी कंपनियां हो गया। अब इस तरह से एलॉय, यानी जो एलॉय में जो लोहा, पत्थर और आपके तांबा, पीतल, ये सभी जितनी का आता है, सभी में ऐसे जो संबंधित कंपनियां हैं, उसमें यदि आप निवेश करते हैं डेली, उसमें भी 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं। लंबे समय के लिए निवेश नहीं करना चाहिए। आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जो बनाती है, प्रोडक्ट करती हैं, और जो आप उस कंपनियों में निवेश करने की जरूरत नहीं है। जो खाद्यान्न संबंधी कंपनियां हैं, जो दवाई के संबंधी कंपनियां हैं, उसमें भी खासा निवेश करने की जरूरत नहीं है, उसमें अभी प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है। यदि आईटी के संबंधी कंपनियों में निवेश करते हैं तो अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। केमिकल संबंधी कंपनियों में करते हैं, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट लेके बाहर आ सकते हैं। वो सभी डेली और सीमित टाइम के लिए निवेश करने पे प्रॉफिट देगा। यदि आप इसमें, यदि आपको दिमाग में आता है जो मैं मोटर संबंधी कंपनी में निवेश करते हैं, इसमें भी 2 पैसे अच्छा कमा सकते हैं। आप यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट संबंधी कंपनी में करते हैं, केमिकल संबंधी कंपनी में करते हैं, सीमेंट इत्यादि कंपनी करते हैं, इसमें कोई अच्छा लाभ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको ये देख के बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। ये जो शेयर मार्केट्स है, शेयर मार्केट्स में आपको बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। आप यदि म्यूचुअल फंड में काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है। इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत होती है। आप छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। यदि आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो आप सुबह 9 बजे बैठ जाते हैं, 3 बजे तक आप इसमें काम करते हैं, तो आप डेली आपको 6 घंटा मिलता है। इस 6 घंटे में आपको बहुत सारा चीज अपने आप को मंथली तौर पर तैयार करना होता है। यदि 2020 से अभी तक आप जाए और 2021 को देखें, 2022 को अभी समाप्ति के दौर पे जा रहा है, तो इसमें बहुत सारा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। हर 3 महीने 6 महीने पे मार्केट अपने आप को नीचे ले आता है, फिर दोबारा ऊपर लेके जाता है। तो निफ्टी संबंधी जो निफ्टी से जुड़े हुए जो कंपनियां हैं, उसमें बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जो लोग निफ्टी संबंधी कंपनियों में काम करते हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म, डेली, कम समय के लिए, डेली के लिए अच्छा समय देखने को मिल रहा है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप सुबह बैठते हैं तो अपने आप को, क्योंकि इस मार्केट में सूरज का 90% प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल मार्केट दोनों क्लैप कर रहा है, आपस में जुड़ रहा है। तो ऐसे स्थिति में जुड़ते हुए में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। अब रही बात, आपके मन में आता है छोटी छोटी कंपनियां में यदि इसमें आप निवेश करते हैं और तो आप आराम से 2 पैसे कमा सकते हैं।
बड़ी बड़ी कंपनियों में प्रॉफिट तो दिखा रहा है, मगर आप निवेश कर जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए तो फिर भी ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को ध्यान रखें और शेयर मार्केट में अपने मन, अपनी सोच, अपने विचार, अपने निवेश करने की स्थिति सबको पढ़ें और फिर निवेश करें, सबको इकट्ठा करें, क्योंकि मन के मालिक चंद्रमा होता है और जो प्लान करता है उसका बृहस्पति होता है। इन दोनों का ग्रहण लगान में राहु होता है। थोड़ी भी कंफ्यूज हो जाते हैं शेयर मार्केट में, आप अच्छा लॉस कर जाती हैं, और थोड़ी भी आप सावधानी बरतते हैं, अच्छा प्रॉफिट ले जाते हैं। तो जो लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं उनको पीले कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, अपने देवता, अपने कुल गुरुओं का आराधना करना चाहिए, सुबह कुछ मीठा खा के बैठना चाहिए, और अपने जब काम शाम को पूरा कर ले तो अपने ईश्वर के प्रति स्तुति आरती करनी चाहिए। यदि ऐसा आप करती हैं तो पैसे अच्छा लाभ लेके बाहर निकलते हैं। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूले। ओम शांति।